महिमा शब्द स्वरूप भाग पहला वचन 9। धान्य धान्य धन धान्य प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। धान्य धान्य धन धान्य प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। अंत मत में आके हमने एक शब्द सुना होगा, शब्द या नाम। कबीर साहब के वाणी में शब्द का खास अंग माना चैप्टर। श्री गुरु ग्रंथ साहब के 1435 सुफे में कोई ऐसा सुफा नहीं होगा जिसमें शब्द का लफ्ज नहीं आया होगा। इसी तरह से सारवचन में स्वामी जी महाराज ने एक एक शब्द में और सुफे में शब्द का ही जिक्र किया। ये संत मत का एक बुनियादी बात है। इस वास्ते इसको हम आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये शब्द है क्या। गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने सुखमणि में पहले पहले फरमाया है, आद गुर ए नमः। मैं उस आद गुरु को नमस्कार करता हूं। वो आद गुरु कौन? वो शक्ति, वो पावर जिसको स्वामी स्वामी भी दुनिया कहती है, सतपुरुष भी कहती है, मालिक भी कहती है, साहिब भी कहती है। वो अपने आप में लवलीन था, मगन था। आद में वही थे और कुछ भी नहीं। मौज हुई, उन्होंने अपने आप से शब्द उत्पन्न किया, प्रकट किया, मैनिफेस्ट किया। इनको गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, जुगाद गुर हे नमः। पहले आद जो है वो शांत स्वरूप अपने आप में मौजूद था, एको और कुछ नहीं। उसमें से प्रकट हुआ जुगाद गुर, यानी शब्द शक्ति, यानी नाद शक्ति, यानी जिसको कुरान मुकद्दस में फरमाया गया है कलमा शक्ति। वो जुगाद गुर। फिर कहते हैं सतगुर ए नमः। वो शक्ति गुप्त रूप में हर एक इंसान के अंदर बज रही है। फिर गुरुदेव ए नमः, यानी जो शरीर रूप में, फिजिकल बॉडी में, इंसानी जामे में संत सतगुरु हैं, वो हैं गुरुदेव। गुरुदेव ए नमः। अब 4 गुरुओं का जिक्र हुआ। हर एक को गुरु अर्जन साहब जी महाराज नमः कहते हैं, यानी मैं नमस्कार करता हूं। जिसको तुलसी साहब कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज भी ऐसे कहते हैं रामायण के शुरू में, बंधु गुरुपंद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब वो शब्द शक्ति जब प्रकट हुई तो संसार की, ये संसार नहीं,
ये तो बहुत छोटी एक चीज है। देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये हमारी धरती तो एक बाल के बराबर भी नहीं। गुरु नानक साहब जी महाराज ने आज से 500 बरस पहले जपजी में आया हुआ है, लख आकाश आकाश लख पाताला पाताल। जब ये साइंसदान और एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स और बड़ी बड़ी दूरबीनें ये वो कुछ नहीं थी, तब उन्होंने ये सब बता दिया कि करोड़ों आकाश है, करोड़ों पाताल है, करोड़ों संसार है, करोड़ों कॉन्स्टेलेशंस है, जिसका कोई शुमार नहीं और कोई अंत नहीं। अब उस शब्द शक्ति से सारी रचना हुई और उस रचना में काल की भी रचना हुई। काल एक परमात्मा की कला है। उस काल शक्ति ने मालिक से किस तरह से ये रूहों का सारा भंडार ले लिया उसकी भक्ति करके, और उस भंडार में हम सब हैं। और वो काल इंसान के शरीर को खा सकता है, हजम कर सकता है, मार सकता है, लेकिन आत्मा अंश उस परमात्मा की, रब की, हरि की, गोविंद की, अकाल पुरख की है। जाना इसने दिया है। ये 84 लाख जितनी दुनिया है ये पैदा काल भगवान ने की, जो भी प्रभु की कला है। अब उसने हमारे से परमात्मा को छुपा के रखा। कई उन्होंने देव देवताएं, तीर्थ, मंदिर, पूजाएं, तरह तरह की चीजें, बातें, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, सेरेमनीज उस काल ने पैदा की है कि ये इंसान मेरे दायरे से बाहर न जाए। लेकिन वो मालिक हमारे जामे का है, जिस्म का है, शरीर का है। उसने हमारे को एक तरह से फंसाया है कि मन हमको दे दिया, यानी माइंड दे दी। वो माइंड उस काल की एजेंट है, उस नेगेटिव पावर की। काल की माना ये नहीं है जिसको कोई सींग होवे, दांत बड़े होवे, ऐसी कोई बात नहीं। काल का मतलब है मृत्यु, द टाइमलेस, यानी जो टाइम से बड़ी है, वो अमर है, वो रब है, जो वक्त के अंदर है। हम अभी कहते हैं ये आदमी 80 बरस का है। जब हम 80 बरस कहते हैं, माना ज्यादा से ज्यादा और 10-20 बरस जिंदा होगा, 125 का होगा, मगर एक दिन जाएगा। माना वक्त काल है। जब हम कहते हैं अकाल पुरख, तो माना वो जो अमर है, अजर है, अटल है, मरने से दूर है। हम सब काल के दायरे के अंदर हैं। परमात्मा ने ही काल के भक्ति और सेवा में आके हमारा उनको दे दिया हमको, और हम उसके जाल में फंसे हुए हैं। मन उसका हमारे अंदर एजेंट है, जो हमारे से सब काम करवाता है, लेकिन कहता भक्ति नहीं करो। फिर उस परमात्मा की भी हमारे अंदर बैठी हुई है आत्मा, वो परमात्मा की। वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं इनको किस तरह से काल के चक्कर से निकालूं। मन कहता है किस तरह से इनको फंसा के रखूं। आत्मा कहती है परमात्मा ऐसे करता है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के। तो परमात्मा आवाज दे रहा है, उस आद गुरु नहीं, जुगाद गुरु जो शब्द गुरु है, उस आवाज दे रही है, आओ आओ आओ, इस दुखों के दुनिया से बचो, मेरे पास आओ, मेरे तरफ देखो। तो एक शक्ति हमको खींच रही है अपने तरफ, एक शक्ति हमको यहां फंसाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों शक्तियां इंसान के अंदर है। जब इंसान चोरी, ठगी, पाखंड, बुराइयां, जितने भी खराब, मैले, इविल काम करता है, तब वो अपने लिए जाल बनाता है, अपने आप को फंसाता है, लेकिन खींचता उसको मन है। ये सुंदर है, ये खूबसूरत है, ये हसीन है, ये जवान है, ये इम्पोर्टेड चीज है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये होना, ये मुझे भी होना, ये मुझे भी होना।
ये सब काम मन का है, मन के कहने से हम करते हैं और फंसते हैं। अब जब परमात्मा ने देखा कि ये मेरे जीव, मेरे औलाद दुखी हैं, बहुत संसार में दुखी है, क्योंकि हमको मालूम है हर एक दुखी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगाई हुआ है। घी का प्रॉब्लम होगा, नून का प्रॉब्लम होगा, जवाई का प्रॉब्लम होगा, अपना प्रॉब्लम होगा, औरत का प्रॉब्लम होगा, औरत को पति का प्रॉब्लम होगा, लड़के का प्रॉब्लम होगा, धंधे का प्रॉब्लम होगा। सब किस्म की समस्याएं इंसान को फिक्र, चिंता और दुख में फंसा के रखती है। अब जब ये हालत देखी उस प्रभु ने, वाहगुरु अकाल पुरख ने, तब उन्होंने उस शब्द धारा ने, उस जुगाद गुरु ने, उस शब्द धारा ने मनुष्य देही धारण की, इंसानी जामा पहना, वो संत सतगुरु बन के आए और आए आगे अब भी हैं, उसके बाद भी आते रहेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, जुगो जुग 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 जुगो जुग पीढ़ी गुरु चलेंगी। फिर वाणी कहती है, अनहद पूंजी सतगुर हथ पूंजी। अनहद शब्द की जो पूंजी है हमको मालिक ने दी है, पूंजी सतगुरु के हाथ में दे दी है। अब वो गुरु शक्ति, शब्द शक्ति यहां आई है, रास्ता है हमको वापस ले जाने का, क्योंकि वो शक्ति हर एक इंसान के अंदर से होके फिर के वापस सचखंड जाती है और साइकिल में फिर रही है जरे जरे में, है जरे जरे में इंसान के यहाँ आती है और चढ़ के ऊपर में सचखंड तक चली जाती है। उधर शुद्ध है, साफ है, निर्मल है, ज्यों ज्यों नीचे है त्यों त्यों कम सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ जड़ है, मैटर है, अस्थूल है, मटीरियल। उस शक्ति को ही हमको पकड़ के वापस जाना है, ये शब्द का काम है। शब्द के जरिए के बगैर ये इंसान परमात्मा को पहुंच नहीं सकता, कोई और तरीका है नहीं। प्राणायाम से नहीं, हवन यज्ञ करने से नहीं, और किसी तरीके से नहीं। शब्द अंदर में जब हम प्रकट हो जावे, आत्मा उसको पकड़ती है और क्योंकि वो ऊपर जाता है, आत्मा उसके साथ चली जाती है। लेकिन ये काम ऐसा जल्दी नहीं जैसे आप सुनते हैं, बड़ा ही आहिस्ता आहिस्ता उस शब्द को प्रकट करना है, अपने शरीर में से ऊपर लाना है, उसके साथ अपने को जोड़ना है। आहिस्ता आहिस्ता ये काम होता है, जल्दबाजी का काम नहीं। जब साहब ने, श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने बड़े सुंदर 2 कड़ियों में फरमाया है, गाइए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। अभी गाइए जी क्या माना है? सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सिमरन क्या करता है? यहां धुन मिलती है, यहां शब्द मिलता है, यहां नाम मिलता है। सिमरन हमको ऊपर ले जाता है, इसके नजदीक करता है, इससे जोड़ लेता है। ये सिमरन का काम है। शरीर को खाली करना, सब निकाल के अंदर लाना, अंदर लाके फिर ऊपर, पहले अंतर्मुख फिर ऊपर, विद इन एंड अप। और उसके साथ कहते हैं गाइए, सुनिए, फिर कहते हैं उसको सुनो। सिमरन करो, अपने को खाली करो, ऊपर आओ, उसको सुनो। मन रखिए भाव। देखिए 2 लफ्ज हैं, इनकी कोई बड़ाई कर नहीं सकता है इंसान। कहते हैं लेकिन ये काम करो प्रेम से। भाव यानी प्रेम से, श्रद्धा से। एक आदमी खाली सिमरन करेगा, सिमरन करेगा, गुरु प्रेम है नहीं, श्रद्धा है नहीं, हृदय के अंदर प्यार है नहीं, विश्वास है नहीं, क्या सिमरन का स्वाद आएगा? सिमरन का तो स्वाद तब आता है जब ये रो के प्रभु के पांव पे पड़ता है कि हे प्रभु, कमजोर हूं, निर्बल हूं, मेरा काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है, दया करो, मेरा काज बनाओ। देखिए
इस भाव में जब ये आएगा, पुकारेगा, प्रार्थना करेगा, तब रूह ऊपर चढ़ती है, इस शब्द के द्वार को पहुंचती है। तो फरमाते हैं गाइए फिर सुनिए, फिर कहते हैं ये तुम सुनेगा लेकिन मन रखिए भाव, कहते हैं प्यार प्रेम से। क्या होगा फिर? दुख पर हर, कहते हैं जिसका नाम दुख खत्म हो जाए। फिर क्या होगा? सुख घर ले जाए, कहते हैं वो हमारा असल घर। कोई मुसाफिर खाने में सुखी होता है? कोई आदमी धर्मशाला में सुखी होता है? कोई आदमी हॉस्पिटल में सुखी होता है? कभी नहीं। बोलेगा जल्दी करो मुझे अपने घर ले चले, चाहे उसका गरीबाना घर होवे, खटिया होवे, चाहे खाने को 2 वेला ही होवे, चाहे खिचड़ी पापड़ होवे, लेकिन कहता मुझे घर ले चलो, अस्पताल में नहीं रहूंगा। घर में बहुत सुख होता है, अपने घर में बहुत सुख होता है। यहाँ हम मुसाफिर खाने में हैं, यहाँ हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ हम धर्मशाला में हैं, यहाँ सुख नहीं, थोड़े वक्त के लिए। क्या कहते हैं? सुख घर ले जाए, कहते हैं अपने घर ले जाएगा। ये 2 करीब में संत मत है। उसका प्रैक्टिकल साइड है, यानी अप्लाइड साइड है, यानी पढ़ना नहीं, फकत पढ़ना, समझना और करना। इसको कहते हैं गाविए माना सिमरन करिए, सिमरन करिए। अच्छा, आपने जब साया में पढ़ा होगा मन्ने की गत कहीं न जाए। वो क्या है मन्ने की गत कहीं न जाए? जिस आदमी को अंदर शब्द का प्रकाश हो गया, जो शब्द में लवलीन हो गया, शब्द रूप हो गया, वो संत सतगुरु है। शब्द में लवलीन है, शब्द का रूप है। अब संत की गति बताते हैं, कहते हैं मन्ने की गत कहीं न जाए। कहते हैं उसकी हम क्या गत कहें, क्या पोजीशन कहें, क्या स्टेटस कहें कि संत क्या है? हम यूं ही समझ लेते हैं ये तो हमारे जैसा है, इंसान है, बंदा है, ये है, वो है। लेकिन कहते तू तो क्या है? तिस ऊंचे को जाने सो एवड ऊंचा होवे सो। कहते तू बच्चू क्या समझेगा? उस साहिब को कौन समझेगा, कौन पहचानेगा? उस जैसा ही पहचानेगा, इंसान नहीं पहचान सकता। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने उसका ये जिक्र किया है, मन्ने की गत कहीं न जाए। जिन्होंने अभ्यास करके, कमाई करके नाम और शब्द के साथ जुड़ गए हैं। आगे जाके कहते हैं मन्ने जम के साथ न जाए, कहते हैं वो आदमी जम के साथ नहीं जाएगा। फिर इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो ये वो है जो मेहनत करके गाविए, सुनिए, उस नाम में लवलीन हो गया है। अब हम उस शब्द की बात करेंगे कि वो शब्द किसको कहते हैं, शब्द क्या करता है, कैसे हमको ले जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले हम सोचेंगे कि परमात्मा क्या है। हम किसी को पूछें भाई गॉड क्या है, परमात्मा क्या है, हरि क्या है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंसानी जबान को ताकत नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जिक्र सब करते हैं, डिक्शनरी भी करती है, एनसाइक्लोपीडिया भी करती है, संत भी करते हैं, लेकिन है बड़ा मुश्किल। वो रब का जिक्र करना नामुमकिन है। खैर, लेकिन हम सोचते हैं कि वो रब जो है कैसा होना चाहिए, जो हर हंद हर जगह हाजिर हो, जिसको हम कहते हैं सर्वव्यापक, आमनी प्रेजेंट। अगर कोई सब जगह हो तो वो मनुष्य तो नहीं होगा, वो इंसान तो नहीं हो सकता है, वो बंदा तो नहीं हो सकता, उसको जामा तो नहीं हो सकता, उसको शरीर तो हो नहीं सकता है ना, वो कोई पावर होगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान आकाश में बैठा है, उनको 100 हाथ है, 100 आंखें हैं, देख रहा है सबको। ऐसी कोई बात नहीं, देख जरूर रहा है, मगर हमको प्यार भी करता है। मैं आगे मैं जिक्र करता हूं। तो वो शक्ति जो हर जगह है, ये भगवान की खासियत है कि हर जगह है।
अगर हर जगह है माना हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। एक गिलास खाली है उसमें भी है, एक गिलास में पानी पड़ा है उसमें भी है। एक रूम को हम 100 दरवाजे लगा देवे, उसके अंदर भी और दूसरी रूम होवे, उसके अंदर और दूसरी होवे, और दूसरी होवे, और दूसरी होवे, उसमें भी है। अंदर वाले में भी है, बाहर वाले में है, बीच वाले में भी है, हर जगह है। वो शक्ति है, वो पावर। फिर वो सब कुछ जानता है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। अंदर में बैठा हुआ है, हमारा विचार भी देखता है, ख्याल भी देखता है। यानी एक तो आमनी प्रेजेंट है, आमनी शियंत है, सर्व का ज्ञाता है, माना सब कुछ जानता है। यानी ये प्रभु की दो खासियत हो सकती है और किसकी नहीं, इंसान की नहीं हो सकती। फिर वो आमनी पोटेंट है, सबसे पावरफुल है, द ऑलमाइटी। वो भी परमात्मा ही हो सकता है, उससे और कोई पावरफुल है ही नहीं, उससे और कोई शक्तिवान हो ही नहीं सकता। अभी ये 3 सिफतें उस शक्ति की है, तो वो बंदा नहीं हो सकता। फिर अलावा उसके हम कहते हैं उसने ही सब कुछ प्रकट किया है, वो क्रिएटर है, उसने हमको भी पैदा किया है। वो हमारा माँ भी है, हमारा बाप भी है, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं। इस वास्ते वो हमको प्यार भी करता है। उसके अंदर नूर भी है, प्रकाश भी है। उसके अंदर और एक सुंदर बात है, म्यूजिक है, डिवाइन मेलोडी है। वो शक्ति जो है उसके अंदर आनंदमय मेलोडी है, म्यूजिक है, गीत है, मधुर है, जिसके लिए गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इस दुनिया का कोई मौसीकी, म्यूजिक, गाना, गीत, गायन कुछ नहीं है। वो भी मन को घायल करता है। कोई अच्छा गाने वाला हो, बजाने वाला हो, मन को घायल करता है, लेकिन आत्मा को घायल करने वाली ताकत फकत रब। ये जो हम मस्त हो जाते हैं, कुछ गाना, गीत, ट्रांजिस्टर सारा दिन कान पर लगा हुआ है, ये मन को मस्त करने वाला बाहरी म्यूजिक है। रब जो म्यूजिक है, वो हरि जो म्यूजिक है। हरि आपको पता है नाम क्या मतलब? हरि माना जो हर जावे, हर ले जावे, माना आपसे छीन लेवे। वो ऐसा मधुर है, ऐसा मीठा है। माधो तुम ऐसे हम ऐसा। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, माधो तुम ऐसे हम ऐसा। यानी हम गिरे से गिरा हुआ, कोई चीज नहीं, कोई गुण नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खासियत नहीं। कहते हैं तू मधुर से मधुर, मीठे से मीठा, प्यारे से प्यारा, बख्शंद, गुनाहों को नाश करने वाला। तो वो माधव है। माधव यानी मीठा। संतों से पूछो, फकीरों से पूछो, दरवेशों से पूछो, उसको माधव क्यों कहते हैं? हर एक संत उसको माधव क्यों कहते हैं? तो फरीद साहब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निबात गुर माखियों मांझा दूध सभी वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। उस हरि के मिठास से कोई पहुंच नहीं सकता। जो मस्ताने हो गए उस हरि के ऊपर, हरि के पास ही चले गए। हम मस्ताने हैं दुनिया के सामानों के ऊपर, यहां बैठे हुए। विष्टा के कीड़े विष्टा माए समावनिया। विष्टा में पैदा हुए, विष्टा से प्रीत रखी है, विष्टा में ही मर जाएंगे, खत्म हो जाए। जब तक उस नाम को, उस शब्द को हमने नहीं पकड़ा और उसकी कुंजी सतगुर हक कुंजी, औरत दर खुले नाई गुर पूरे भाग मिलावनिया। कहते कोई तकदीर वाला हो। इस दुनिया की कितनी आदमशुमारी है? करोड़ों में, करोड़ों में। जर्मनी वालों से पूछो शब्द क्या है, नाम क्या, पता नहीं। इंग्लैंड वालों से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो, स्वीडन वालों से पूछो, पता नहीं। मगर जिनको पूरा गुरु मिल गया, नाम का वेद मिल गया, ये तकदीर वाले हैं, महाभाग्यशाली है। मगर वो भाग्य का पता बाद में लगेगा जब ये भजन करके अंदर जाए। फिर कहेगा, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नानक साजन को बल जाइए। कहते हैं प्रीतम के ऊपर कुर्बान जाना चाहिए। कौन प्रीतम?
जिसने नाम दिया। अभी तो हम प्रीतम नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने सब कुछ बेच दिया उसके पास, उनसे पूछो कि वो कहता है ये जान मेरी क्या है, मेरे प्रभु, मेरे महबूब, मेरी ये जान क्या है। 1 लाख नहीं, करोड़ों भी ये मेरी जाने हो जावे तो भी आपके चरणों में मैं रखूं कुछ भी नहीं। गुरु अंगद साहब से पूछो, गुरु नानक साहब ने उनको क्या बख्शिश किया। गुरु अमरदास साहब जी से पूछो, गुरु अंगद साहब जी ने उनको क्या बख्शिश किया। गुरु रामदास जी से पूछो कि उनको गुरु अमरदास जी ने क्या बख्शिश किया। इस वास्ते ये सब संत महात्मा अपने गुरु के ऊपर बलहार जाते हैं। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चातृक कीन्या, तरखा न उतरे शांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। ये शब्द शक्ति है जिसने मनुष्य का जामा पहना है। एक प्रोफेसर है, एमए पीएचडी पास किया हुआ। एक लड़का है जिसने मैट्रिक पास किया है। दोनों एक जैसा है, दोनों को सूट भी है, बूट भी है, दोनों को टाई भी है, दोनों के बाल एक ही नमूने के हैं, उसकी बनावट भी एक ही जैसी है। जो जानकार है वो तो जानता है कि इस शरीर के पीछे क्या है, इसकी विद्या है, इसकी इल्म है, इसकी विद्या का प्रकाश है। और ये छोकरा क्या है उसको मालूम है, इसके पास कुछ चीज है नहीं। ऐसे संतों को कौन जाने। इनके पीछे रब है, इनके पीछे शब्द है, इनके पीछे नाम। मौलाना रूम साहब कहते हैं, हंसते खुदा अस, कहते हैं, ऐ प्यारा, अगर ये प्रभु का प्यारा संत सदगुरु इनका हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर रख जावे, कहते हैं इसका हाथ नहीं समझना, हंसते खुदा अस, कहते हैं ये हाथ रब का है। तो वो संत जन इस दुनिया में हैं छुपे हुए, जो प्रेमी हैं बाहर से कहते हैं महाराज जी, अंदर कहते हैं मेरे महबूब। दुनिया के सामने नहीं कहते, दुनिया उसको समझेगी ही नहीं, दुनिया उसको कभी नहीं समझेगी। गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने एक दफा सत्संग फरमा रहे थे तो स्वर्णी महवाल की बात चली, हीर रांझा की बात चली। कुछ सरदार साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या सत्संग है, ये तो आशिक माशूकों की बात चल रही है। और एक ने उठ के कहा महाराज ये क्या बात है। कहते हैं भाई हम आपको इस बात का जवाब कल देंगे, कल आप आना, आपको इसका जवाब देंगे। दूसरे दिन सत्संग के टाइम पे अनेरी चली, हवा चली, कुछ थोड़ी बहुत बरसात हुई, वो आए ही नहीं, वो जो सवाल पूछने वाले थे वो आए ही नहीं। तीसरे दिन आ गए, कहते हैं महाराज जवाब दे दो। बोले भाई आप तो कल आने वाले थे, मैंने कहा था कल आना। कहले कल तो नहीं, कल तो बरसात थी। कहते हैं सुनो, बरसात थोड़ी हुई, आप अपने सतगुरु का दर्शन करने को नहीं आए। नहीं तो मट्टी का मटला लेके, मट्टी का मटला था, छक्कड़ का भी नहीं था, मट्टी का मटला लेके उसके ऊपर महवाल को मिलने को गई। ये श्रेणी और महवाल ये दुनिया के आशिकी की बात नहीं है, ये रूह परमात्मा, ये आत्मा और परमात्मा की बात है। परमात्मा को मिलने के लिए इस भव सागर से तैर के जाना है, तैर के जाना है। तरी उस तरफ है, उस तरफ माना इधर है, हम इधर पहुंचना है। तो अब हम आएंगे कि वो शब्द शक्ति क्या है, वो शब्द पावर है। मैंने अर्ज किया इस दुनिया की जान है। सब जितनी सृष्टियां हैं चल रही हैं, आप देखिए ये हमारी धरती चल रही है, ये चांद चल रहा है, ये चल रहा है, सब चल रहा है। कौन चला रहा है? नियम से चला रहा है। रात हो रही है, दिन हो रही है, फल पकते हैं, फूल पकते हैं, अनाज पकता है, हम खाते हैं, पीते हैं। सब क्या शक्ति कर रही है? वो शब्द शक्ति कर रही है। शमस तबरीज कहता है, ऐ दुनिया वालों, अगर मैं आपको इस शब्द का, इस कलमे का राज बताऊं तो कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे होंगे वो जाग उठेंगे। मगर किसको सुना हूं इस शब्द का राज?
ये तो कोई गण को होता है, उनको संत देते हैं, हर एक के लिए ये बात भी नहीं। तो इस वास्ते ये शक्तियों की भी शक्ति है, महान चेतन है, सृष्टि को चलाने वाली है, सृष्टि की जान है, खुद रब है। वाणी कहती है शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। कहाँ है? कहते हैं हर घट में है। चोहरा है उसके घट में भी है, चंडाल है उसके घट में भी है, बड़ा अमीर शाहूकार है उसके घट में भी है, चोर है डाकू है उसके घट में भी है, साधु है उसके घट में भी है। क्योंकि हम सब उस प्रभु की औलाद हैं। परमात्मा ने किसी को खाली नहीं रखा, हर एक के अंदर एक जैसी ताकत भी है। अब ये जो शब्द है ये दो नमूने का है। एक शब्द है जिसको कहते हैं वर्णनात्मक। वर्णनात्मक जो लिखा जाए, जो पढ़ा जाए, जो हम बोल सकते हैं, जो इन कानों से हम सुन सकते हैं, यानी रिटन एंड स्पोकन। एक ये शब्द, संसार की कारोबार इस शब्द से चलती है। सारा जहान इस आवाज के शब्द से ही कारोबार चला रहा है। लेकिन ये हर एक मजहब का अलग अलग है। हम राम राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह अल्लाह कहते हैं, सिख भाई साहबान वागरू वागरू कहते हैं। इस तरह से जुदा जुदा मजहब वालों का ये जुदा जुदा है, लेकिन ये मुक्ति नहीं देता। इसको जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी। एकाग्रता हो जाती है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, फिर ये है जरूरी, इसके बगैर कारोबार नहीं चलेगी। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को आवाज देती है, तोती है, उसका बच्चा उसके पीछे जाता है, आवाज से पहचानता है। चिड़िए का बच्चा चिड़िया का आवाज पहचानता है और समझता है कि ये मुझे कहती है, मेरे पीछे पीछे आओ। इस तरह से जानवर जानवर का आवाज, इंसान इंसान का आवाज सुनता है, समझता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, सब कुछ होता है। इस बाहर के आवाज में भी बड़ी जबरदस्त शक्ति है। आप देखते हैं कहीं शादी है, बैंड बाजे बज रहे हैं, अंदर नाच चल रहा है, किसी किस्म का भी नाच चल रहा है, घुंघरू सुन रहे हैं, और हमको भी थोड़ा थोड़ा उसकी लहर आती है, उसका वाइब्रेशन आता है। मगर किस घर में कोई गुजर गया है, सब रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, रोने की अंदर से आवाज आ रही है। आप पूरा देरी उस दरवाजे के बाहर खड़े रहिए, आपके हृदय में भी दुख होता है। फर्क कितना है? बैंड बाजा भी आवाज है, रोना धोना भी आवाज है, लेकिन एक आवाज आपके हृदय में खुशी देता है, एक आवाज आपके हृदय में दुख पैदा करता है। अभी एक आदमी है, बहुत दुखी है, बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, तो एक दोस्त उसके पास जाता है, उसको कहता है, मेरे प्यारे भाई घबराना नहीं, मैंने डॉक्टरों से पूछा है, तुम जल्दी तंदुरुस्त हो जाओगे, और सतगुरु बड़े दयाल हैं, दुख सुख आते रहते हैं, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, ठीक हो जाएगा, प्रभु के दया पर आसरा रखो, उम्मीद रखो। ये कुछ हमदर्दी के लफ्ज हैं, आशा उत्पन्न करते हैं, उम्मीद उत्पन्न करते हैं, मगर हैं तो लफ्ज ना, है तो आवाज इंसानी, लेकिन आवाज में देखिए क्या है कि उम्मीद पैदा हो गई। वो आदमी अभी घबराएगा नहीं, उसको एक आसरा मिल गया, टेक मिल गया, अंदर में उसको कॉन्फिडेंस आ गया, फेथ आ गया कि हाँ बराबर दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, बीमारी आती भी है, बीमारी जाती भी है, नहीं तो वो नाउम्मीद बैठा था। इस तरह से एक आदमी दूसरे आपस में दुश्मन है, विरोधी है, एक दूसरे को कहता है नालायक, गेट आउट, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं, तू मलिन से मलिन, नीच, भ्रष्ट है, दुष्ट है। ये भी आवाज है, लेकिन इसमें धिक्कार है, इसमें अहंकार है, इसमें विरोध है, इसमें क्रोध है, लेकिन है ये भी आवाज। तो आवाज आवाज का फर्क है, आवाज में इतनी ताकत है। जब सांप वाले को बीन वाले जंगल में जाके बीन बजाते हैं, उस आवाज की तासीर से सांप आता है, आगे आके नचता है, उसको किस तरह से वो पकड़ लेते हैं, ये आवाज है।
कोई अच्छा गाने वाला, हम टिकट विकेट लेके थिएटर जाते हैं, वहां जाते हैं, कुछ ऐसा गाता है कि हम झूमने लग जाते हैं। इतना सुंदर कोई कोई ऐसा गाने वाला होता है। अब बताइए, एक इंसानी आवाज के अंदर इतनी कशिश है, इतनी मस्ती है, इतनी खुशी है, उस रब की आवाज क्या होगी जो कि सब खुशियों और आनंदों का दाता है, भंडार है, फाउंटेनेट है। जब ये इंसान शब्द के मस्ती में आता है, एक दीदी थी, पंजाबी दीदी, गांव की दीदी थी, छोटे छोटे शहर में, बड़ा प्रेम से भजन सिमरन किया, अंदर शब्द प्रकट हो गया, मस्ती में रहती थी। और ऐसा मस्ती में रहती थी कि उसका पति रात को आवे, दरवाजा खड़कावे, दरवाजा ही नहीं खोले, फिर ऊपर से चढ़ के आता था, फिर एक डंडा लेके, सोटी लेके दीदी को मारता था। लेकिन दीदी बेचारी क्या करेगी? अब उसने मजा ले लिया, हरी रस ले लिया, दुनिया का रस नहीं, नाम रस ले लिया, शब्द रस ले लिया। अब उसको मार पीट कुछ नहीं कर सकती है। कहते मैंने जो चाखा है, आप जब चाखोगे तब पता लगेगा। जब मेरे को जो आनंद आता है, आपको जब आएगा तब पता लगेगा। ऐसा आनंद उसको आ गया। वो सत्संगी नहीं था, हजूर बड़े महाराज जी के पास आ गया, कहता है महाराज ये मेरी बीवी है, आप इनको ये सिखाते हो कि पति की सेवा नहीं करे और पति का खाना नहीं पका के देवे उनको, और पति दीवार के ऊपर रात को रोज चढ़ के आवे। महाराज जी ने बोला ना, मैं ये शिक्षा नहीं देता हूं, ना मैं ये शिक्षा नहीं देता हूं। उसने दीदी को पकड़ा, आगे कर दिया। कहती है दीदी मैंने तुमको ऐसा सिखाया था? कहती है नहीं हजूर। कहती है हजूर लेकिन मैं बेबस हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं। आप सब जानते हैं मेरे को घूंघट रखना है, घूंघट रखना है माना मैं ये बात बाहर नहीं करूंगी, दुनिया वालों को कुछ पता नहीं। कहते हैं मेरे को घूंघट रखना है प्रभु। महाराज जी ने उसको कहा दीदी दीन भी रखना है, दुनिया भी रखनी है, घर की भी करनी है और हरि की भी करनी है। बोले सतवचन दाता। उसके बाद में खिला के पिला के अपने मियाँ को, और फिर भजन बैठ जाती थी। शब्द आता ही तब था जब इसको मियाँ को संतोष देके खुश करके सुला के, उसके बाद में उसको शब्द प्रकट होता। अब क्या क्या बात करना एक घंटे के अंदर। अर्थ ये है कि ये खुद प्रभु है, खुद ये रब। सारवचन में वाणी में आता है कि गुरु मैं गुनहगार अति भारी। हे प्रभु मेरे गुनाह नहीं देखना, पाप नहीं देखना, मेरे अंदर बुराइयों के सिवा कुछ नहीं है। जितना तुम्हारा नाम है, जितना तू बड़ा है, तू सद्बख्शण सदा मेहरबाना है, तुम समदृष्टि है। तुमको एक आदमी ज्यादा प्यारा क्यों लगता है? मैं पापी हूं, मैं भी आखिर तो तेरा ही हूं। मेरे अवगुण न देखना, बख्शिश करना, शब्द की बख्शिश करना नाम की। गुरु मेरे जान प्राण शब्द का दीना दाना। ये शब्द की बख्शिश कौन करता है, दान कौन करता है? वो शब्द का मालिक करता है, शब्द रूप सबको करता है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, जो अंदर में प्रकट होता है, जो लफ्जों में नहीं कहा जाता है, उसको ही सच्चा नाम कहते हैं, उसको ही शब्द कहते हैं। वो सबका एक जैसा है। बाहर कोई राम कहे, रहीम कहे, अल्लाह कहे, लेकिन अंदर तो हरेक की कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसी है। जो एक हिंदू खाता है उसी तरीके से ही उसका हजम होता है, मुसलमान का भी उसी तरीके से हजम होता है, यहूदी का भी उसी तरीके से हजम होता है। सबकी आंख एक जैसी है, अंदर एक जैसा है, दिमाग एक जैसा है, सब कुछ अंदर सब एक है। वह गुरु का रास्ता अंदर है, इस वास्ते वो भी रास्ता एक ही है। तो ये जो शब्द है, ये सच्चा जो है सबका एक है, सब मजहबों का एक है, पुराने से पुराना है, लेकिन है यहाँ। जुबान से उसका कुछ नहीं। बड़े महाराज जी कहते थे अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज। कहते हैं वो कहीं लिखा नहीं जाता, कहीं जुबान से उसकी बात नहीं होती।
महान चेतन है, उसमें मधुर आवाज है, उसमें प्रकाश है, उसमें कशिश है। कशिश जब हम यहां जाते हैं, उसके दायरे के अंदर जाते हैं, ऐसे खींचता है कि आंखें ऊपर चली जाती। और दुनिया अभी उस आदमी के लिए है नहीं। He has now shifted at a different level, जहां खुशी सरूर है, मस्ती है। वाणी कहती है महारस मीठा, अमृत नाम महारस मीठा। मैंने आगे भी अर्ज किया कि ये जो है मरने के वक्त ये आता है, ये शब्द खुलता है। ये जो वाणी आई ना, जम के साथ न जाए, जिसका शब्द खुल गया, जिसको नाम सतगुरु ने दिया है, जम उसको नहीं ले आता। डॉक्टर जॉनसन की बात आई है। डॉक्टर जॉनसन स्विट्जरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव थे, महाभारी होम्योपैथी के डॉक्टर थे। और उसका एक कोई आदमी था जो इसका पेशेंट नहीं था, लेकिन वो मरने के टाइम पे आ गया, लेकिन मरता ही नहीं था। सारा उसका शरीर कांपता था और हिलता था। तब इसको होम्योपैथी वाले को बुलाया। जब बाकी डॉक्टर थक गए, इसको बुलाए। ये आया, इसने देखा कि ये तो खत्म होने में है, मगर खत्म होता नहीं है। अब सब लोग डर रहे हैं। अब सब लोग कहते हैं भाई इसका क्या हाल है, ये क्या बात। उसने क्या किया, उसके दोनों हाथों को पकड़ा, अपने दोनों हाथों में डाल दिया। आहिस्ता 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 उसकी आंखें जो फटी हुई थी वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हुई, मुंह उसका बंद हुआ, उनका कांपना बंद हुआ, शरीर शांत हो गया और खत्म हो गया। अब डॉक्टर ने महाराज जी को चिट्ठी लिखी, बड़े महाराज जी को चिट्ठी लिखी। कहते हैं हजूर, मैंने ऐसा किया, मैंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया, और इसका मतलब क्या। कहते हैं उस आदमी के ऐसे बुरे कर्म थे कि काल के दूत मरने के वक्त उसको महा तकलीफ और कष्ट दे रहे थे। तू नामधारी है, तुम्हारे से डर के पीछे हट गए और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। हम लोग कहते हैं इसको जादू है, इसको मंत्र है, इसको ब्लैक मैजिक है, इसको किसी ने कुछ पढ़ के पत्तियां पिलाया है, इसको ये हुआ है। ये नाम वाले को कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या बातें बताना है, बिल्कुल कुछ नहीं। उसके सामने काल भी नहीं है। काल का दूत अगर आता है तो दूर खड़ा रहता है, खुद भी डरता है, डराता जरूर है मगर रहता दूर है। खुद डराता है, खुद डरता है, रहता दूर है, क्योंकि नाम एक शक्ति है, नाम एक पावर है। मैं कहता हूं कि जिस दिन इंसान को नाम की बख्शिश हो जावे, उसको तो झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। वाह 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 सतगुरु जी, वाह तेरी क्या धन्यवाद कहें। मगर है ऐसा जैसे एक छोटे बच्चे को हम लाख रुपए की चेक दे देवे तो क्या खुश होएगा। इस वास्ते हम खुश नहीं होते, हम खुश नहीं होते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये गुरु ने क्या है। हाँ 5 नाम दिया है, लेकिन जब वो टाइम आएगा बोलेगा बलहार जावा नानक साजन को बल चाहिए, ये ऐसे कहे। तो ये जो सर्वव्यापक ताकत है, ये जो शक्ति है, ये मरने के वक्त आती है। शब्द को गुरु नानक साहब शब्द क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें आवाज है। सच कहते हैं इसको, सच भी गुरु नानक साहब इसको कहते हैं। सच इस वास्ते कहते हैं कि लाखना है, बका है, इटरनल, परमानेंट, एवर लास्टिंग। इस वास्ते इसको सच कहते हैं। इसको हुक्म कहते हैं। जब साहब में आपने हुक्म सुना है ना, हुक्म की माना शब्द है। आप फिर जब भी माना करो जब साहब की हुक्म को शब्द, आपको माना पूरी मिल जाएगी। ये हुक्म माना रचना करने वाला, वो शक्ति, वो शब्द शक्ति है। इसको कीर्तन इस वास्ते कहते हैं क्योंकि मीठा है, क्योंकि मधुर है, इस वास्ते इसको कीर्तन कहा जाता है। इसको अमृत क्यों कहते हैं, क्योंकि एक दफा हमारी आत्मा उस शब्द में लवलीन हो जावे, अमर हो गई, अब मां के पेट में नहीं आएगी, अभी जन्म नहीं लेगी, सुख घर ले जाए।
वो चली गई, अपने सुख के घर में चली गई। हाँ जी, आगे बढ़ो। धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की, जो परिचय है शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मैं वो आदमी, वो बंदा जिसने भजन किया, जिसने कमाई की, जिसने शरीर को खाली किया और शब्द से परिचय हुई, यानी शब्द से मिलाप हुआ, कहते हैं धन्य 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। कहते हैं क्या उसकी मैं महिमा गाऊं। ये जो आप देखते हैं मने की गत कही न जा, कहते हैं ये को कहे तुझे पछताए, कहते हैं पछताएगा वो, क्योंकि कह नहीं सकता है। वेद शास्त्र भर जाएंगे लेकिन परमात्मा की कोई बड़ाई नहीं कर सकता है। कागज कलम न लिखण हार, कहते हैं कागज ही नहीं, लिखने वाला नहीं, लिखने का सवाल नहीं, ये तो अनुभव की बात है। तो एक विचार करने की बात है। जब सिमरन करते 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 दो चार ऐसे ये सवाल हैं कि कई लोगों का सिमरन करते 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 सिमरन उनका चालू है, शब्द खुल जाता है। ऐसे लोगों को सिमरन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सिमरन का कोर्स पूरा करना चाहिए, उसके बाद में शब्द पे बैठना चाहिए। खुले सुनने में आएगा लेकिन सिमरन नहीं छोड़ना। इस सिमरन के कारण ही शब्द ने सुनाई दिया है। इस वास्ते अपना सिमरन चालू रखना, जब अपना पूरा टाइम हो जावे फिर शब्द को सुनने की कोशिश करना। बात एक। बात दूसरी, अगर दूर दूर से आवाज सुनाई देवे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। भली दूर से आवाज सुनाई देवे, इसको सरदार बहादुर जी कहते हैं कच्ची भक्ति। कहते हैं फिक्र नहीं करो, तू चालू रखो तुम्हारा काम, ये नजदीक आएगा, ऐसा गूंजेगा कि तू हैरान हो जाएगा कि बाजू में देवल का तो घंटा नहीं है, स्कूल का तो घंटा नहीं है, ये मेरे में अंदर कैसे आ गया। पहले पहले जब सुनता है ना आदमी, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। परमारथी पत्रों में बाबाजी महाराज परे महाराज जी को लिखते हैं, जब कोई भी इंसान शब्द सुनने के लिए बैठते हैं तब उनकी सचखंड में हाजिरी लग जाती है, क्योंकि फकत सच्चे सतगुरु का सेवक ही शब्द में बैठेगा, कच्चे गुरु का सेवक नहीं बैठेगा। न उसको शब्द न उसको प्रेम का पता है, यानी अपनी अपनी जुक्ति उनको बताई जाती है, लेकिन सच्चा शब्द स्वरूपी जो महात्मा है वो कहेगा प्यारा तेरे पास है, तेरे घर में बैठ के करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो थोड़ा भी सुनाई देवे फिक्र नहीं, खुश होना चाहिए। हमारी चालू रहनी चाहिए भक्ति, यानी सिमरन, यानी जिसको जप साहब में कहते हैं गाविए, वो चालू रहना चाहिए, वो आगे आएगा, हमारे अंदर गूंज करेगा। तीसरी बात यह है कि जिस आदमी को शब्द नहीं मिला सचखंड नहीं जा सकता, क्योंकि सचखंड जाने का जरिया शब्द है। शब्द वहां से आता है, शब्द वहां ही जाता है, उस शब्द के रास्ते से चले जाएंगे। प्राणायाम वाले कुछ हद तक जाते हैं, जिसको चिद आकाश कहते हैं। वो प्राण के ऊपर आत्मा को प्राण के जरिए, माना प्राण उनका वेहिकल है, आत्मा को खिंच के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वो वहां चिद आकाश में खड़ा रह जाए। जैसे एक साइकिल अच्छे डामर के रास्ते पर जल्दी जल्दी भागती है, जब पत्थर का रास्ता आ गया साइकिल नहीं चलती। तो ये प्राण जिस भंडार से आया वहां तक ले जाएगा, आगे तो नहीं ले जाए। और कुछ लोग, कबीर साहब जी महाराज ने कहा है
कि सांस सांस स्मरण करो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सांस उठाते हैं स्मरण करते हैं, फिर सांस वापस करते हैं, फिर सांस उठाते हैं, फिर वापस करते हैं। कुछ नहीं, सांस सांस का मतलब है कि सदा सदा करो, हर वक्त करो। जब किसी के साथ इश्क हो जाता है तो हर वक्त वो याद रहता। इस तरह से सांस को अपना काम करने दे। अभी आप सुन रहे हैं, आपको पता है आपका सांस चल रहा है, आपका ख्याल है। अभी मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरा ख्याल है क्या सांस की तरफ? कुछ नहीं लेकिन अंदर सिमरन चालू रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि बछड़ा गाय का बांधा हुआ होवे, गाय को एक बच्चा हुआ उसको बांध लेते हैं। अभी गाय दूर नहीं जाएगी, गऊ जो है गाय काऊ दूर नहीं जाएगी, रस्सी नहीं बांधी हुई है, उसको जंजीर नहीं बांधा हुआ है, लेकिन मोह के जंजीर में वो गाय बछड़े के दूर नहीं जाती, मोह में फंसी हुई है। इस वास्ते हमारी सूरत ऊपर नहीं चढ़ती है। काय को दुनिया के सामान, दुनिया के यार दोस्त बच्चे औलाद पति वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें हमारा मन लगा हुआ है। अपना वार्डरोब, अपनी साड़ियां, अपनी ज्वेलरी, अपनी नेकटाई, अपने शूज, अपने कोट, अपने पिजामे, इसमें लगे हुए हैं। फिर पैसा और बैंक बैलेंस, फिर दुनिया की कारोबार, फिर दुनिया के फिक्र और दुनिया के जिक्र, उसमें हमारी आत्मा बंधी हुई है। इस वास्ते यहां कैसे आएगी? ये जो पलटू साहब कहते हैं आशिकी सहज नहीं, कहते हैं ये इश्क कमाना सहज नहीं है, ये तो सिर काट के तिली पर देना है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद सिर काट के देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबको थोड़ा बाजू रख के सिमरन भजन रोज रोज करना, जरूर करना। सिमरन भजन औखा है, तकलीफ वाला है, लेकिन करना है। ये है सिर को काटना। शहीद जिसको कहा जाता है, ये उसको कहा जाता है जो दुनिया को कुर्बान कर देवे और परमात्मा को पहले रखे, हरि को पहले रखे, ये शहीद है। लेकिन कहना बहुत आसान है, मिनटों में कह देते हैं, मिनटों में सुन देते हैं, करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, आगे। जो जो परिचय है शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की। छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। फरीद साहब की बाणी है, फरीदा रात खथूरी मंडिए, सुतया मिले न भाव। कहते हैं रात को परमात्मा खस्तूरी बांटता है, वंडता है। सिंधी में भी वंडना, पंजाबी में भी वंडना, एक ही माना है। कहते हैं रात फरीदा रात खथूरी वंडिए, सुतियां मिले न भाव। कहते नहीं मिलेगी, जो सोए हुए हैं इसको नहीं मिलेगी। जिन्ना नैनन नींद रागली, किन्ना मिले कुआव। कहते हैं जिनको नींद हरि से प्यारी है, जिनको नींद भगवान से प्यारी है, जिनको नींद सतगुरु से प्यारी है, नाम से प्यारी है, कहते हैं किस दाम पे इसको कस्तूरी मिलेगी। कस्तूरी इनके लिए नहीं है, कस्तूरी तो उनके लिए है जो कि नींद कुर्बान करते हैं। कुछ देव, हमको संत समझाते हैं, कुछ देव तो मिलेगा, खाली करो तो भरा जाएगा। लेकिन भरे हुए को भगवान क्या देता है? तब दुनिया के सामानों और ख्यालों से जब हम भरे हुए हैं, परमात्मा क्या डालेगा? कहेगा कहां डालूं, तू अपने को खाली तो करो। आगे। दिन शब्द फिरे भरमातिया, नहीं जानी गति मति शब्द की। कहते हैं जब तक शब्द नहीं मिला तब तक हम भ्रम में हैं। भ्रम माना माया,
धोखा, इल्यूजन, ग्रैंड इल्यूजन। माना हम उन चीजों के पीछे, जो चीज है ही नहीं, जो फना है, जो बेबका है। इंसान का शरीर ही बेबका है, जवानी का तो सवाल ही नहीं, लेकिन इंसान बुरा होते भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि माया का जादू है। कहते हैं ये भ्रम में रहता है, आखिर तक बैंक बैलेंस संभालेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, छोड़ेगा कभी नहीं, क्योंकि ये भ्रम में है। कहते हैं ये भ्रम शब्द खुलने के बगैर खत्म नहीं होगा। जब शब्द खुलेगा तब भ्रम खत्म होगा। एक माता थी, उसको 2 महीने का बच्चा था। महाराज जी आ गए, बोले दीदी तुमको कल ले जाएंगे, तैयारी करो। उसने पड़ोसियों को सबको बुलाया। कहते हैं महाराज जी आए अंदर, मुझे कहते हैं कि तुमको कल ले जाएंगे, और मैं बड़ी खुश हूं। तो वो पड़ोसन कहती है, कहते महाराज जी को बोलो बच्चा अजय छोटा है, महाराज जी 1-2 साल तो दे दे, उसको बड़ा करके छोड़ जाऊं। तो वो अपने सहेली को कहती है 2 बरस तो क्या, 2 मिनट भी मैं नहीं ज्यादा मांगना चाहती हूं। 2 मिनट। माताओं को ज्यादा मालूम है कि औलाद का मोह क्या होता है, हम पुरुषों को नहीं मालूम। कोई ऐसी माँ है 2 बरस का बच्चा, और सतगुरु उसको मालूम है कि हमारे सतगुरु समर्थ है, जो मांगूंगी मिलेगा। कहती है 2 मिनट भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूं। क्यों? शब्द खुल गया, मोह खत्म हो गया। हमें ममता, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, हमें ममता शब्द जलाई, शब्द जला दिए। कहते हैं शब्द न खुला। अभी बड़े बड़े ऋषि हैं हमारे हिंदू शास्त्रों में, करीबन सबको किसी न किसी स्त्री ने गिरा दिया, चाहे वो स्त्री बहुत सुंदर होगी, अप्सरा होगी, खूबसूरत होगी, कुछ भी होगी, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्योंकि उनका जो तरीका था वो तरीका शब्द का नहीं था। एक दरख्त है, हम एक जमीन लेते हैं, उसमें बड़ा भारी दरख्त है, हम मजदूरों को बुलाते हैं, कहते हैं कुल्हाड़ी ले उस दरख्त को काटो, काट जाए। मगर जब बरसात आएगी ये दरख्त फिर उगलेगा, क्योंकि उसकी मूल को हमने निकाला नहीं। 2-3 बरस में फिर वापस बड़ा हो जाए। अगर पूरी तरह से निकालना है तो खोद के उसका जरा भी जो मूल का है, जरा छोटा मोटा सब निकाल देना चाहिए, दरख्त फिर नहीं निकलेगा। तो ये शब्द मूल पे जाता है। इंसान की हो में ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाश कर देता है। और जितने तरीके हैं उस तरीके में फिर कुछ वक्त तक हमारा मन कब्जे में आता है, मगर टेम्पररी है। एक आदमी था, योग करता था, उसने बोला हम वेजिटेरियन बनेगा, मांस मच्छी नहीं खाएगा। 3 बारी खाता था दिन में, सुबह को भी खाता था, दोपहर को भी खाता था, रात को भी खाता था। अब उसने प्रण किया, बोलता अब मैं योग अभ्यास करता हूं, अब मांस मछली नहीं खाएगा। 12 महीना बेचारे ने नहीं खाया। 12 महीने के बाद इतना खाया कि 3 बरस में जो खाता था इतना खाया। वो अंदर इसने सप्रेस किया, अपनी ख्वाहिश को दबाया, वो फिर उल्ट बढ़ी, खूब खाया। ऐसे ही जितने तरीके हैं इस मन को मारने के लिए, इसमें ये मन फिर रिबाउंड करता है, पलट जाता है, जोश से करता है वही काम। जब शब्द सुनता है ये खत्म हो जाता है। मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम, रजब चले न चल सके, रहो ठाम की ठाम। कौन कहता है? रजब कहता है। दादू साहब का सेवक था, बड़ा प्रेमी। दादू साहब चोला छोड़ गए, इसने आंखों को बांध लिया। लोगों ने कहा 40 बरस दादू साहब के पास ये जिंदा रहे। बाद लोगों ने कहा आंखें क्यों बांध ली है? कहता है मेरे मुर्शिद के बगैर और कोई देखने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान भी माशिक हो जाता है, क्योंकि दिल देना भी किसी किसी को आता है, हर एक का काम नहीं है। तो वो जब कहता है, जब उसका नाम खुल गया, शब्द खुल गया, कहता है मन मूसा पिंगल भया। कहते हैं मन रूपी चूहा अभी पिंगला हो गया।
कैसे? पी पारा हरि नाम, कहते हैं हरि रस लिया, नाम का रस लिया। रजब चले न चल सके, रहो ठाम की ठाम, कहते हैं अब उस जगह पे ये लूला लंगड़ा हो गया। ऐसे संतों का मन लूला लंगड़ा हो जाता है, जैसे चाहे ऐसे चलाते हैं उनको। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम लूले लंगड़े हैं, जैसे मन चाहता है ऐसे हमारे से करवाता है। हाँ, जिन गुरु पाया शब्द का और प्रीति करी जिन शब्द की, बड़ भागी वह जीव है जो करे कमाई शब्द की। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। वह क्यों